वेलकम डियर रॉकर्स, स्वागत आपका टुडेज स्पेशल में। हाँ, मूवी का नाम है दोस्तों ये। तो फिल्म की शुरुआत समीर नाम के एक शेफ से होती है, जो कि अमेरिका के एक बहुत ही अच्छे होटल में शेफ है। वो खुद तो लजीज लजीज खाना बना ही रहा होता है, साथ ही अपने जूनियर शेफ से भी बनवा रहा होता है। इसके बाद वो हिना नाम की एक इंडियन लड़की से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है। और पता है दोस्तों, समीर की मॉम ने ही इंडियन डेटिंग ऐप से उस लड़की को सिलेक्ट किया था। हिना को समीर अपने काम के बारे में बताता है कि कैसे मैं ही किचन को पूरी तरह से चलाने के लिए जिम्मेदार हूँ। मेरे ऑर्डर से ही सारा काम होता है। मेरे बॉस जल्दी एक न्यू रेस्टोरेंट शुरू करने वाले हैं, जिसे चलाने के लिए वो मुझे चुनने वाले हैं। पर यहाँ ऐसा लग रहा है दोस्तों, जैसे हिना को इन बातों में ज्यादा इंटरेस्ट है ही नहीं। जैसे ही समीर की बात कंप्लीट होती है ना, वो कहने लगती है कि मुझे शादी के बाद बहुत सारे बच्चे चाहिए होंगे और मेरी मॉम हमारे साथ रहेगी। बताओ। हिना की बात पे समीर एक लंबी सी स्माइल देकर वहाँ से निकल जाता है। और जब वो वापस से होटल के किचन में होता है, तो उसके अंदर काम करने वाली लड़की कैरी, जो एक डिश में कुछ ज्यादा ही तेल डाल रही होती है, तो समीर उसको टोक देता है कि वो तेल है, इतना मत डालो, आराम से यूज करो और हाँ, अपने बाल सही करो। ये किचन है, कोई रॉक कॉन्सर्ट नहीं है। यानी कि दोस्तों, समीर यहाँ पर थोड़ा चिढ़ा हुआ है, मतलब गुस्से में है। इसके बाद वो अपने बॉस से कुछ बात करना चाहता है, मगर इस चक्कर में वो एक वेट्रेस से टकरा जाता है, जो कि कस्टमर का ऑर्डर लेकर जा रही थी। और वो भी ऐसा वैसा कस्टमर नहीं, एक वीआईपी कस्टमर। इसीलिए समीर काफी डर जाता है और उनका ऑर्डर जल्दी जल्दी तैयार करता है। इस काम में उसकी मदद कैरी करती है, जिसे अभी अभी समीर ने डांटा, इतना सुनाया। पर समीर के बॉस बड़े खुश होते हैं कि टीम वर्क की वजह से आज हमारे क्लाइंट के सामने नाक कटने से बच गई। इससे समीर को भी थोड़ी राहत की सांस मिलती है। फिर जब वो घर जाने के लिए टैक्सी पकड़ता है, तो टैक्सी वाला भी इंडियन होता है, कोई अंकल मतलब। उनकी टैक्सी में हिंदी गाने चल रहे होते हैं। वो समीर को पहचान लेते हैं कि अच्छा, ये भी इंडियन है और बस अमेरिका में बसा हुआ है। तो वो अंकल पूछते हैं कि आप हिंदी बोलते हैं? समीर कहता है कि नो। अंकल आगे कहता है कि हिंदी गाने सुनते हो? वो कहता है कि नहीं। अब यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे समीर अंकल से बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है ही नहीं, क्योंकि यार आज उसकी डेट भी फेल हो गई और काम पे भी बड़ा ब्लंडर होने वाला था, बच गया पर। मगर टैक्सी वाले अंकल तो फुल गप करने के मूड में होते हैं। वो पूछते हैं कि क्या काम करते हो? तो समीर कहता है कि मैं एक शेफ हूँ। ये सुनकर तो अंकल के चेहरे पे जैसे एक अलग सी चमक आ जाती है और वो खुशी से बताते हैं कि मैं भी पहले खाना पकाया करता था बेटा, वो भी मुंबई के एक बहुत ही बड़े होटल किचन में। एक बार तो वहाँ पर इंदिरा गांधी भी आई थी और उन्हें मेरे हाथ का पुलाव बेहद लजीज लगा था। सोचो, उन्हें इतना पसंद आया ना कि उन्होंने खाने के बाद मुझे आकर स्पेशली थैंक यू कहा। लेकिन दोस्तों, समीर का ध्यान इस पे था कि अंकल किसी को ठोक न दे बस, क्योंकि वो टैक्सी सही से नहीं चला पा रहे थे। तो वो भी कह देता है, अंकल जी आप गाड़ी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, बातों पे कम। आगे अंकल पूछते हैं कि आप इंडियन खाना बनाते हैं? तो समीर जवाब देता है कि नहीं, मैंने कभी भी इंडियन खाना नहीं बनाया। अंकल भी कहते हैं कि भैया, मेरे हाथों का मुर्गी मसाला खाओगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगे और पूरी जिंदगी उसका जायका भूल नहीं पाओगे, ठीक पहले प्यार की तरह। इससे यार होना क्या था? समीर इरिटेट होकर कहता है कि देखिए अंकल जी, क्या हम बात पे बात कर सकते हैं आराम से बैठ के? अंकल भी कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद जब वो समीर को उसके डेस्टिनेशन पर उतार कर चले जाते हैं, तो फिर तुरंत वापस आकर उसे अपना कार्ड दे देते हैं और उसके बाद सही में चले भी जाते हैं। अब समीर उनका कार्ड अच्छे से अलट पलट कर देखता है, मगर उसमें सिर्फ इतना ही लिखा होता है, अकबर हामिद भाई खामबती, यानी कि उसका सिर्फ नाम ही लिखा हुआ था, जो कि समीर को बड़ा अजीब लगता है कि नाम देकर चला गया, बताओ। अब अपने घर पे समीर कुकिंग रिलेटेड मैगजीन्स को देखता है। उसमें बेस्ट शेफ अंडर 40 की एक मैगजीन होती है, जिसमें समीर के होटल की ओर से कैन को चुना गया था। इससे समीर को बहुत ही बुरा लग जाता है कि यार मेरा नाम नहीं आया। तो अगले दिन वो अपने बॉस पे नाराजगी दिखाता है कि आपने 25 साल के केन का नाम मैगजीन के लिए भेज दिया और मैं जो पिछले 6 साल से कुकिंग कर रहा हूँ आपके यहाँ पर और 2 साल से सूस शेफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा हूँ और आपने मुझे चूज नहीं किया, क्यों? बॉस कहते हैं कि देखो समीर, तुम एक अच्छे शेफ हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर केन के खाने में क्रिएटिविटी है, उसके खाने में मतलब जादू है और तुम्हारा कुकिंग स्टाइल भी तो बिल्कुल ठंडा है। ये सुनकर समीर को बहुत ही बुरा लगता है और वो गुस्से में काम छोड़ने का फैसला कर लेता है। इस बारे में जब कैरी को पता चलता है, तो वो समीर से बात करने आती है कि तुम जॉब क्यों छोड़ रहे हो और अगर छोड़ रहे हो तो आगे का क्या प्लान है? जिसपे समीर झूठ कह देता है कि मैं फेमस शेफ रिनॉर्ड के साथ काम करने वाला हूँ। ये सुनकर कैरी समीर के लिए खुश होती है और कहती है कि तुम्हें भी तो खुश होना चाहिए, भला रिनॉर्ड के साथ काम करने का मौका सबको थोड़ी मिलता है। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। समीर कहता है कि हाँ, मैं खुश हूँ। फिर वो अपने लॉकर से सारा सामान एक प्लास्टिक बैग में डालकर निकालने में लग जाता है और फिर प्यार से कैरी की ओर देखता है और उसे अपनी एक एक्सपेंसिव शराब की बोतल गिफ्ट करते हुए कहता है, इस पागल जगह में काम करने के लिए तुम्हें मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत है। इसके बाद वो अपने एक फ्रेंड से जाकर मिलता है और सारी बात उसे बताता है। तो इस पे उसका दोस्त कहता है कि तुमने एक लड़की को कह दिया कि तुम पेरिस जा रहे हो। अरे इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें सच में पेरिस जाना होगा।
समीर कहता है कि नहीं नहीं, एक्चुअली मैं खुद भी पेरिस जाना चाहता हूँ, वहाँ के बड़े बड़े शेफ्स के साथ काम करना चाहता हूँ। इसके बाद जब मैं यहाँ पर वापस आऊंगा ना, तो मार्केट में मेरी खूब डिमांड होगी और फिर मैं चूज करूंगा कि मुझे कहाँ काम करना है कहाँ नहीं। तब समीर का दोस्त पूछता है, क्या तुमने इस बारे में अपने पेरेंट्स को बताया अभी? समीर कहता है कि नहीं, अभी तक तो नहीं, पर मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए कल। अगले दिन की बात है जब समीर जाता है अमेरिका के एक इंडियन बस्ती में, जहाँ बहुत सारे इंडियन कम्युनिटीज रहा करते हैं। समीर जब अपने पेरेंट्स के घर पे कदम रखता है तो उसकी अम्मी नमाज पढ़ रही होती है, पर वो नमाज पढ़ते पढ़ते ये बोलना नहीं भूलती कि जूते उतार कर अंदर आओ। इसके बाद वो अपना जो भी इनका कार्यक्रम होता है उसे पूरा करके समीर के पास आती है और उसे ढेर सारे किसेस देकर बड़ा प्यार करती है और फिर कुछ दुआ पढ़कर उसे फूंकती है। फिर सबसे पहले यही पूछती है कि फिर क्या हुआ, हिना कैसी लगी तुम्हें? तो समीर बात टाल देता है। इस पे उसकी माँ कहती है कि बेटा मेरी उम्र हो रही है भगवान के पास जाने की, मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं अपने बेटे को बिना किसी फैमिली के छोड़कर चली आई। अगर तुम्हारा घर बस जाता तो मैं आराम से मर सकती हूँ। इसके बाद वो हिना के प्रोफाइल प्रिंट आउट पे भी कट मार्क लगा देती। फिर वो एक और लड़की की प्रोफाइल देखती है, जिसे देखते समीर कहता है कि नहीं माँ, मुझे नहीं लगता कि हमारी बन पाएगी, क्योंकि इस बार वाली लड़की एक एम्बिशियस आर्किटेक्ट है जो ऐसा पति चाहती है जो हमेशा उसके करियर में उसको सपोर्ट करे और उसके आगे पीछे घूमे। समीर की माँ कहती है कि तुम्हारी अब उम्र हो गई है, तुम कोई जवान लड़के नहीं रहे जो लड़की चुनने में इतने नखरे दिखा रहे हो। कुछ साल और गुजर गए ना तो फिर सिंगल लड़की तो मिलने से रही। अब आगे समीर की माँ उसे एक वेट्रेस की प्रोफाइल ईमेल कर देती है। समीर कहता है कि वेट्रेस, सीरियसली मॉम? खैर मुझे डैड से कुछ बात करनी है। वो है कहाँ? तो उसे पता चलता है कि रसूल मीट डिलीवर करने के लिए आया हुआ है, इसलिए समीर के डैड रेस्टोरेंट पे हैं। ये जानने के बाद समीर अपने डैड के रेस्टोरेंट पे आ जाता है, जिसका नाम होता है तंदूरी पैलेस, जो 1973 में स्टार्ट हुआ था। रेस्टोरेंट का हाल देखकर समझ आ रहा था दोस्तों कि सब कुछ घाटे में चल रहा है, मतलब कुछ गिने चुने लोग ही यहाँ पर आते हैं। समीर अपनी पेरिस जाने वाली बात अपने डैड हाकिम को बताना तो चाहता है, मगर वो इतने बिजी होते हैं अपने काम में कि बताने का मौका ही नहीं मिलता। वो स्टोर रूम से सीढ़ी लेकर आते हैं और अपने रेस्टोरेंट के बाहर की होर्डिंग को ठीक करने में लगे होते हैं। तब समीर बता देता है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है और मैं पेरिस जा रहा हूँ, जहाँ मैं फेमस शेफ के साथ स्टेज करूंगा। आगे पूछते हैं कि स्टेज मतलब? तो वो बताता है कि ये अप्रेंटिस की तरह होता है। ये सुनकर हाकिम चिढ़ जाता है और उसे सुनाने में लग जाता है कि तुम्हारा दिमाग सही तो है बेटा, तुम यहाँ की अच्छी खासी जॉब छोड़कर पेरिस जा रहे हो सेम काम करने के लिए, वो भी फ्री में। कोई सेंस है इस बात का? तब समीर कहता है कि देखिए डैड, मैं आपसे यहाँ पर बहस करने नहीं आया। हाकिम तो और भड़क कर तेज आवाज में कहता है कि अगर आज मेरा बेटा जिंदा होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता मुझे। इससे समीर भी इरिटेट होकर कहता है कि हाँ मालूम है मुझे, अगर आपका बड़ा बेटा जिंदा होता वो डॉक्टर होता और उसकी वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और आपके बड़े बेटे ने अगर जिंदा होता तो शादी करके बीवी बच्चे भी लाए होते हैं। इससे हम समझ पाते हैं दोस्तों कि ये कोई पहली बार नहीं जब हाकिम ने अपने मरे हुए बेटे से समीर को कंपेयर किया है। हाकिम कहता है कि तुम तो बड़े बदतमीज हो गए हो, तुम्हारी बेचारी माँ सोचती है कि शादी के बाद तुम्हारी वाइफ तुम्हें ठीक कर देगी, मगर तुम हो कि शादी करने का नाम ही नहीं ले रहे। और यहाँ अपने बेटे पर चिल्लाते चिल्लाते अचानक हाकिम को हार्ट अटैक आ जाता है। समीर तुरंत उन्हें सीढ़ी से उतार कर नीचे लटाता है। हाकिम को यूं तड़पते हुए देखकर रेस्टोरेंट में कुछ बूढ़े अंकल होते हैं। उन्हें लगता है कि इस लड़के ने अपने बाप की जान ले ली है, इसलिए वो तुरंत 911 यानी कि पुलिस को कॉल कर देते हैं। मगर वक्त रहते समीर अपने डैड को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है, जहां उसकी माँ भी आ जाती है एंड अपने हस्बैंड की इस हालत को देखकर बड़ी परेशान भी हो जाती है कि क्या हो गया। तब समीर अपनी माँ से कहता है, परेशान मत होइए माँ, जब तक डैड ठीक नहीं हो जाते ना, मैं रेस्टोरेंट संभाल लूंगा। अगले दिन समीर ही रेस्टोरेंट ओपन करता है, जहां वही सेम 3 बूढ़े इंडियन अंकल्स चाय वगैरह पीने के लिए आते हैं और बैठकर अपनी गप्पे लड़ाते हैं। वहीं रात में एक इंडियन एजेंट जिसका नाम अमित होता है वो आता है हाकिम से मिलने के लिए और कहता है कि हाकिम भाई, मैंने तो पहले कहा था कि आपकी उम्र हो गई है, आप वैसे कब तक काम करोगे बताओ? आप एक काम करो, अपने रेस्टोरेंट को फ्रेंचाइजी वालों को सौंप दो, वो आपको पार्टनर भी बना लेंगे, जिससे आप बैठे बैठे कमा पाएंगे। और आप हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं। वैसे आपको पता है कि मेरा बेटा न्यूज एंकर बन गया है। वो एजेंट टीवी ऑन करके दोस्तों फिर हाकिम को अपने बेटे की न्यूज भी दिखाता है। इससे हाकिम को बड़ा अफसोस होता है और वो कहता है कि मेरा बेटा अली मेरी हर बात सुनता था, मगर ये समीर, ये मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता और अब काफी लेट भी हो चुकी है। तभी वहाँ पर समीर अपने डैड के लिए फ्लावर्स लेकर आता है, मगर अपने बारे में ये सारी बातें सुनकर दबे पांव वापस चला जाता है। और फिर बात है अगली रात की, जब समीर अपनी अम्मी के पैरों की बड़ी अच्छे से मसाज करते हुए उनसे बातें करता है और बताता है कि मैंने डैड का डेटा देखा, वो रेस्टोरेंट से कोई पैसे वापस नहीं कमा पा रहे, उनसे कहिए कि वो अमित अंकल की बात मान ले और रेस्टोरेंट को बेच दे। ये सुनकर उसकी माँ कहती है, तुम्हें पता भी है तुम्हारे डैड का सपना था डॉक्टर बनने का, उन्होंने अपने कॉलेज में टॉप भी किया था, मगर तुम्हारे दादा के पास इतने पैसे नहीं थे कि उनकी आगे पढ़ाई करवा पाए और फिर उन्होंने तुम्हारे डैड को अमेरिका भेज दिया काम करने को, वो भी उस समय जब गिने चुने इंडियन लोग ही अमेरिका आया करते थे।
और उस वक्त तुम्हारे डैड ने चौकीदारी के काम से शुरुआत की थी। फिर उन्होंने एक गोरे के रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम किया। उन्होंने बेटा न जाने कितने सालों तक एक पैसे जोड़कर अपने खुद के रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू किया है और दिन के 18-18 घंटे काम किया ताकि वो अपने बच्चों को ये ना कह सके कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। और हुआ क्या, हमारा एक बेटा तो खुदा के पास चला गया और दूसरे को बस अपने बाप की नाकामी दिखाई देती है। बेटा इतना आसान नहीं था उनके लिए रेस्टोरेंट शुरू करना और उसे मेंटेन करना, पर देखो उन्होंने किया, इसीलिए वो किसी भी हाल में हार नहीं मानना चाहते। इससे समीर को अपने डैड की साइड स्टोरी तो समझ आ जाती है कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है और लगन से उस रेस्टोरेंट को खड़ा किया, इसीलिए वो उसे नहीं बेचना चाहते। समझ इसको आ जाता है। अगले दिन समीर के डैड यानी हाकिम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और साथ ही हाकिम के सामने ही समीर से डॉक्टर कह देते हैं कि देखो तुम्हारे डैड बहुत हिम्मत वाले हैं, पर अब क्या है ना, उनका दिल कमजोर हो गया है, इसलिए इन्हें कोई भारी काम करने मत देना, बस अच्छे से रेस्ट करवाओ और टाइम टाइम पे ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना और किसी तरह की टेंशन मत दिलवाना इनको। अब अगले दिन की बात है दोस्तों, हाकिम के रेस्टोरेंट में एक कपल खाना खाने के लिए आते हैं और औरत को खाना बहुत ही ग्रीसी लगता है, तो वो कंप्लेंट करती है कि मेरे पति को हाई ब्लड प्रेशर है, इतना ग्रीसी खाना खाकर तो इनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। यही सब बड़बड़ाते हुए वो वहाँ से निकल जाती है और समीर वो खाना तुरंत लेकर जाता है अंदर किचन में और खाना बनाने वाले को दिखाते हुए कहता है कि ये खाना बहुत ही ग्रीसी है, इसमें काफी ज्यादा घी है, कस्टमर कंप्लेंट कर रहे हैं। मगर बावर्ची तो समीर की बातों को सीरियसली लेता ही नहीं। समीर इस पे गुस्सा करता है, मगर बावर्ची का मिजाज ऐसे ही समीर से ज्यादा गर्म होता है। वो उसी वक्त काम छोड़कर वहां से चला जाता है। समीर उसे रोकने की कोशिश भी करता है मगर वो रुकता नहीं। एंड तभी रेस्टोरेंट में एक और कपल आता है जिनका ऑर्डर होता है टिक्का मसाला। इनके रेस्टोरेंट में कुल मिलाकर 3 ही सर्वेंट्स हैं दोस्तों। एक इंडियन खानसमा जो भाग चुका है, एक बताहासा हेल्पर जो हर बात का जवाब यस कह कर देता है और एक गोरा वेटर जिसका काम सिर्फ ऑर्डर लेना और ऑर्डर सर्व करना। यानी कि जब हाकिम भी रहते थे यहाँ पर तो वो कैश काउंटर संभालते थे, लेकिन अभी तो हाकिम का बेड रेस्ट चल रहा है, खानसमा काम छोड़कर भाग चुका है। और दोस्तों समीर ने आज तक इंडियन खाना बनाया ही नहीं, मगर कस्टमर को वापस तो नहीं कर सकते ना, इसलिए समीर अपने डैड की रेसिपी बुक से टिक्का मसाला की रेसिपी देखकर डरते डरते उसे बनाने की कोशिश करता है और गरम मसाला ढूंढने के चक्कर में अपने कपड़ों पे हल्दी पाउडर गिरा देता है, जिसके बाद तो समीर को समझ आ जाता है कि ये मेरे से होने से रहा। इसलिए वो कॉल करता है एक दूसरे इंडियन रेस्टोरेंट को और आज के अपने मेन्यू का कुछ खाना ऑर्डर कर लेता है, जिसमें वो चिकन टिक्का मसाला, पालक पनीर, चिकन विंडालो और नान वगैरह अपने रेस्टोरेंट की पिछले दरवाजे से अंदर मंगवा लेता है। इसके बाद समीर को अपने वॉलेट में से टैक्सी ड्राइवर अकबर का कार्ड मिलता है और समीर जाता है सीधा अपने रेस्टोरेंट में अड्डा जमाने वाले उन्हीं 3 अंकल्स के पास कि मुझे टैक्सी ड्राइवर अकबर से मिलना है। क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा अकबर ने एक बार कहा था कि मैं पहले खाना बनाया करता था, बहुत ही अच्छा खाना बनाता था। उसने ये बात भी कही थी कि इंदिरा गांधी ने मेरी खुद तारीफ की थी स्पेशली। मगर ये तीनों अंकल्स जवाब देते हैं कि अमेरिका में बहुत सारे अकबर नाम के लोग हैं, बिना एड्रेस और फोन नंबर के हम कैसे उसे ढूंढेंगे, ये तो पॉसिबल है नहीं अभी। तो समीर कहता है कि तब तो मुझे अपने खानसमा मुन्ना मियाँ के ही पैर पकड़कर माफी मांगनी होगी कि काम पे वापस आ जाओ। ये सुनकर अंकल्स कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम है ना, हम ढूंढेंगे अकबर को। तुरंत ही तीनों अंकल अपने अपने सगे संबंधियों को फोन घुमाते हैं और न्यूयॉर्क के अकबर का पता लगाने की कोशिश में जुट जाते हैं। और अगले ही दिन अकबर भाई एज अ कुक ज्वाइन कर लेते हैं तंदूरी पैलेस को। वो आते ही अपने मसाले का जादू दिखाने में लग जाते हैं, ये कहकर कि मसाले ही तो इंडियन खाने की जान है। इंडियन गाना बजाते हुए अकबर इंडियन खाना बनाता है जो कि अमेरिकन ओल्ड कपल को बड़ा पसंद आता है। लेडी समीर से कहती है कि खाना बड़ा लाजवाब था, मैं सबको यहाँ के बारे में बताऊंगी। और उस लेडी का हस्बैंड कहता है कि मेरी वाइफ सच में सबको जानती है, इसलिए अब तो आपके रेस्टोरेंट में सच में भीड़ लगने वाली है। उसी दिन समीर को कुछ फूड डिलीवर करने भी जाना होता है और रास्ते में दोस्तों पता है कौन मिल जाता है, उसकी जूनियर कैरी, जिसे काम छोड़ते वक्त समीर ने अपनी महंगी शराब की बोतल गिफ्ट कर दी थी। आज समीर को कैरी बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है और उसके हाथ में क्यूट सी बच्ची भी है। समीर का तो ध्यान ही भटक जाता है और वो साइकिल से गिर जाता है। जी हाँ दोस्तों, समीर को साइकिल से फूड डिलीवर करने जाना पड़ रहा है और जब वो गिरता है तो कैरी का ध्यान भी उस पर चला जाता है और वो आकर उससे पूछती है कि आप तो पेरिस जाने वाले थे ना, यहाँ क्या कर रहे हैं। समीर खुद को संभालते हुए उठता है और कैरी से बात करते हुए थोड़ी दूर तक साथ चलता है, जिससे समीर को पता चल जाता है कि ये कैरी की डॉटर है और इसका नाम है अबिगेल और वो पास ही में रहती है। वहीं कैरी को भी पता चल जाता है कि तंदूरी पैलेस जो रेस्टोरेंट है ना, वो समीर के डैड का है। कैरी वैसे पहले वहाँ जाकर खाना खा चुकी है, कभी खाया होगा मतलब उसने पहले। अब खाना डिलीवर करके आने के बाद समीर को उसके कस्टमर्स अकबर के खाने के पॉजिटिव रिव्यूज दिए जा रहे होते हैं, जिससे समीर बड़ा खुश होता है और वो चाहता है कि अकबर उनके साथ हमेशा काम करे। मगर दिन भर का काम निपटाने के बाद अकबर अपने रूम पे जाने लग जाता है।
ये कहकर कि कल का कल देखा जाएगा, अगर तुम्हें कल भी मेरी जरूरत हो तो ये रहा मेरा एड्रेस, आ जाना, मिलकर बातें कर लेंगे। अब अगले सवेरे हाकिम अपने बेटे को तेज तेज आवाज लगाकर उठा देता है और फिर अपने साथ नमाज पढ़ने को कहता है, क्योंकि समीर को नमाज पढ़ने की आदत है ही नहीं। वो हमेशा से ही गोरे लोगों के साथ उठता बैठता रहा, तो वो अपने रिलीजन यानी कि इस्लाम को सही से फॉलो नहीं करता। मगर जैसे ही हाकिम नमाज शुरू करता है ना, तो उसके सीने में फिर से दर्द शुरू हो जाता है। समीर और उसकी माँ मिलकर फिर हाकिम को बिठाते हैं और रेस्ट करने को कहते हैं, जिससे हाकिम फिर भड़क जाता है और फिर से समीर पर यह कहता है कि तुमने आज तक मुझसे कोई चीज सीखने की कोशिश की है क्या? तुम्हें लगता है मुझे कुछ आता जाता ही नहीं है? और इस तरह से सुबह सुबह किचकिच सुनकर समीर का मूड ऑफ हो जाता है और वो उसी वक्त निकल जाता है अकबर के घर के लिए, उससे मतलब बात करने को। अकबर उसे घर पे ही ब्रेकफास्ट करवाता है। आज उसने बहुत ही टेस्टी डोसा बनाया होता है, जो कि समीर को भी सच में बहुत पसंद आ जाता है। और जब तक कोई और खानसमा मिल नहीं जाता, समीर अकबर से अपने यहाँ काम करने की बड़ी रिक्वेस्ट करता है। फिर ये दोनों साथ में जाते हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए और वहाँ से अकबर इंडियन मसाले खरीद लेता है और टेस्टी टेस्टी खाना वो बिना किसी मेजरमेंट के बनाया जाता है। फिर वो मसाला समीर से मिक्स करने को कहता है, वो भी उसके खुद के अंदाजे से। तो आज तक देखा जाए तो समीर ने सिर्फ नाप चोक कर ही खाना बनाया है, इसीलिए उससे मिर्ची काफी ज्यादा हो जाती है एक डिश में। इस डिश को एक पंजाबी और गोरे ने मिलकर ऑर्डर किया था। इस खाने को खाते ही पंजाबी को तो अपनी दादी माँ की याद आ जाती है कि बिल्कुल वो ऐसा ही टेस्टी खाना बनाया करती थी। मगर गोरे को दिन में तारे दिखने लग जाते हैं, क्योंकि उसे मसाले बड़े तीखे लगते हैं। अब अगले दिन जब समीर जाते हैं अपने रेस्टोरेंट पे, तो एक के बाद एक सरप्राइजेस उसे मिलते हैं। जैसे सबसे पहले तो रेस्टोरेंट के बाहर, जहाँ पे टुडेज स्पेशल में कोई ना कोई डिश का नाम लिखा होता था, वहाँ आज लिखा हुआ था ट्रस्ट मी, यानी कि यकीन कीजिए मेरे में, मैं जो भी बनाऊंगा आपको पसंद ही आएगा। फिर जैसे समीर अंदर एंटर करता है तो उसे इंडियन लाइव म्यूजिशियन दिखते हैं। एक मीठी सी बांसुरी बजा रहा होता है और दूसरा तबला। गोरे वेटर ने भी आज अजीब सी पोशाक पहनी हुई होती है और अंदर किचन में एक जिंदा मुर्गी दौड़ी चली आ रही होती है। समीर को समझ नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। तभी अकबर आकर उस मुर्गी को पकड़ लेता है और कहता है, मैंने रसूल को मना कर दिया है गोश्त पकाने के लिए, क्योंकि जिंदा मुर्गी भी टेस्टी होती है और हेल्दी भी। पर समीर का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। वो अकबर से कहता है कि भाई ये इंडियन नहीं है, यहाँ रेस्टोरेंट में जिंदा मुर्गी रखना कानून के खिलाफ है। किसी ने अगर देख लिया ना तो हमारे रेस्टोरेंट का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। इस पे अकबर कहता है कि अजी किसी को पता ही नहीं चलेगा, ट्रस्ट मी। समीर भी परेशान होते हुए कहता है कि पूरे किचन में मुर्गी के रोए उड़ रहे हैं और आप कह रहे हो कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। देखो, माना कि मैंने तुम्हें यहाँ पर काम करने के लिए कहा है, मगर देखो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करते रहो। किसी को भी काम से निकालने या रखने से पहले तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी चाहिए। और तुमने टुडेज स्पेशल में क्या लिखा है, ट्रस्ट मी, ये क्या है? अकबर कहता है कि हाँ, मैं जो बनाऊंगा वो लोगों को पसंद आएगा, इसीलिए मैंने सारे मेन्यू भी फेंक दिए और मुझे पता है कि आप ही मालिक हैं। मैं तो बस कुछ दिनों के लिए यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छे से पता है। अगली सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के दौरान हाकिम अपने बेटे से कहता है कि मुझे सब पता है तुम क्या क्या कर रहे हो। समीर कहता है, क्या पता चल गया है बाप को? तो हाकिम कहता है कि मुझे मुन्ना मियाँ ने सब बता दिया। जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो तुमने उन्हें गाली दी और बड़ी बदतमीजी करके मारपीट करके काम से निकाल दिया। ये बात सुनकर समीर का सिर चकरा जाता है कि मैंने कब दी उनको गाली या मारा कब मैंने उनको? मैं जब उनसे कंप्लेंट करने गया तो वो आराम से खाना खा रहे थे और उन्होंने तो पूरे किचन में जहाँ तहाँ पान खाकर थूका हुआ था। तो हाकिम कहता है कि बेटा मुझसे ज्यादा अंग्रेजी में मत बात करो। तुम जब पैदा भी नहीं हुए थे ना, तब से रेस्टोरेंट चला रहा हूँ मैं, और मैंने सुना है तुमने उस टैक्सी ड्राइवर को अपने यहाँ पर खानसमा बना लिया है। ये क्या है? समीर बताता है कि वो कुछ दिनों से टैक्सी चला रहे हैं डैड, उसने मुंबई के बड़े होटल किचन में काम किया हुआ है। अब गुस्से में हाकिम कहता है कि हाँ, तुम्हें सबकी बातों पे यकीन हो ही जाता है, सिवाय अपने डैड की बातों पे। सुबह सुबह फिर से हुई चिक चिक से परेशान होकर समीर कहता है कि देखिए डैड, मैं आपसे बैठ कर लड़ने वाला नहीं हूँ, मैं चला काम करने पे। इसके बाद समीर अपने रेस्टोरेंट के किचन में अकबर से इंडियन खाना, वो भी अपने आप पे भरोसा रख के बनाना सीखता है। इस दौरान वो समीर से उसकी पहली लव के बारे में भी पूछता है, जिसका जवाब वैसे समीर देना नहीं चाहता, पर अकबर को तो कोई एतराज नहीं होता बताने में। वो मतलब अपने ही बारे में बता देता है। वो बताता है कि मुझे तो पहली नजर का पहला प्यार हुआ था और मैंने उसी से शादी भी करी, पर चाइल्ड बर्थ के दौरान मेरी बीवी और बच्चे दोनों की मौत हो गई। तब समीर बताता है कि मेरे भाई की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। अकबर पूछता है, तुम मिस करते हो उसे? तो समीर तो पूरी बात ही बदल लेता है, ये कहकर कि पता नहीं मैं तुम जैसे टैक्सी ड्राइवर से कुकिंग क्यों सीख रहा हूँ, मैं तो खुद शेफ हूँ। ये कहकर वो बैकयार्ड में चला जाता है। यानी कि समीर को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए वो टॉपिक पे बात करना ही पसंद नहीं करता, खासकर अपने भाई के बारे में। मगर वैसे वो दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है दोस्तों, क्योंकि वो तुरंत ही वापस आ जाता है और अकबर से अपने बर्ताव के लिए माफी भी मांगता है। तब अकबर अपने पेट पे एक लंबी कट मार्क को दिखाते हुए कहता है,
ये मुझे तब लगी थी जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था और मैंने अपने पेरेंट्स की जान बचाने की कोशिश की थी। जाहिर सी बात है उस वक्त मैं काफी छोटा था तो मैं कुछ कर नहीं पाया, उल्टा मैं खुद जख्मी हो गया। और अब मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि मैं अनाथ क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। पर फिर एक दिन मैंने तेज तूफान में एक बड़े से पेड़ पे बिजली गिरते हुए देखा। बिजली गिरते ही वो पेड़ 2 टुकड़ों में बंट गया और मेरे मन में ये ख्याल आया कि पेड़ के साथ ऐसा क्यों हुआ, उसकी क्या गलती थी। पर सच पूछो तो उसकी कोई गलती थी ही नहीं। हम जब तक जिंदा हैं तब तक ही जी सकते हैं, मौत का क्या है, किसी को कुछ पता नहीं कब आ जाए। इसलिए मेरे दोस्त, तुम्हारा भाई तो चले गया, अब दुनिया की कोई ताकत उसे वापस नहीं ला सकती, मगर तुम तो जिंदा हो। तुमने अपनी जिंदगी जीनी क्यों छोड़ दी, इसे एंजॉय करो अच्छे से और लाइफ जो भी एक्सपीरियंस देती है सबका आनंद उठाओ। अकबर की इतनी सारी ज्ञान की बातें सुनकर समीर को थोड़ी अकल तो आ जाती और वो कैरी को कॉल करके डिनर पे चलने के लिए पूछता है। वो भी हाँ कर देती है। शाम को वो समीर के रेस्टोरेंट के बाहर से आकर लेकर जाती है एक फूड स्टॉल पे। समीर कहता है कि मुझे लगा था हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे, पर कैरी कहती है कि यहाँ का खाना बड़ा टेस्टी है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। और सही में दोस्तों समीर को बड़ा पसंद आ जाता है। कैरी पूछती है तुमने सबसे पहले क्या पकाया था, तो समीर थोड़ा सोच लेता है और याद करने के बाद बताता है कि समोसा पकाया था मैंने, वो भी अपने भाई के साथ मिलकर। एक्चुअली स्कूल के बाद हम रेस्टोरेंट चले जाया करते थे और कुछ न कुछ पकाकर खाने की कोशिश करते थे। और उस वक्त हमारे रेस्टोरेंट में एक पुराना कुक भी था जो बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना पकाता था। उसके हाथ तो खाना पकाते वक्त बिल्कुल एक जादूगर की तरह चलते थे। अगले दिन समीर की माँ आती है रेस्टोरेंट में, वो भी कस्टमर टाइमिंग से पहले। उसे एक हिंदी गाना सुनाई देता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ये सुनकर तो उसकी माँ की आंखें नम हो जाती है नॉस्टैल्जिया की वजह से। दोस्तों वो किचन में आती है तो देखती है अकबर अपनी धुन में मग्न होकर आलू प्याज और सब्जियां वगैरह काटे जा रहा है। जब उसकी नजर समीर की माँ पर पड़ती है तो वो कहता है कि देखिए बाद में आना, 1 घंटे के बाद चालू होगा रेस्टोरेंट। तब वो कहती है मैं समीर की माँ हूँ और समीर को ढूंढते हुए यहाँ पर आई हूँ। अकबर भी फटाक से उन्हें ग्रीट करता है और जमकर उनकी तारीफ करता है कि तभी तो मैं सोचूं समीर इतना गुड लुकिंग कैसे है, पक्का वो आप पे ही गया है। तो दोस्तों दरअसल हाकिम ने अपनी वाइफ को खास करके भेजा था रेस्टोरेंट पर ये देखने के लिए कि वहाँ पर सब कुछ कैसा चल रहा है। और जब तक वो रेस्टोरेंट में है ना, हाकिम मियाँ बड़े आराम से सिगरेट के मजे ले रहा होता है। मगर वापस आते ही हाकिम की वाइफ स्मेल से पकड़ लेती है कि यहाँ पक्का सिगरेट पी गई है। तो वो अपने हस्बैंड से कहती है देखो अगर मरने का इतना ही शौक है ना तो एक ही बार में क्यों नहीं मर जाते। हाकिम भी बात टालते हुए कहता है कि एक बात बताओ, तुम उस टैक्सी ड्राइवर से मिली? तो यहाँ पर हाकिम को जेलस फील करवाने के लिए वो बता देती है कि हाँ मैं मिली उससे, उसने मेरी खूब तारीफ की और वो गाना गाकर भी सुनाया जो वो अपनी वाइफ को गाना गाकर सुनाता था। अब दोस्तों एक रात समीर कैरी को लेकर जाता है अकबर के रूम पे, जहाँ वो तीनों अंकल भी आए होते हैं जो हमेशा समीर के रेस्टोरेंट पे अड्डा जमाया करते हैं और अच्छे व्यवहार की वजह से वो सब दोस्त बन गए हैं। अकबर कैरी का अपने रूम पे खुले दिल से वेलकम करता है और सभी के लिए खाना पेश करता है। उसने आज सभी के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया खाना बनाया होता है। बिरयानी, सिकंदरी रान, चिकन हरा भरा और अंडा भुर्जी बनाई होती है, जिसे खाकर सभी का दिल बड़ा खुश हो जाता है। और खाने के बाद सभी मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है ये गाना बजाकर बड़ा एंजॉय करते हैं। इसी दौरान समीर और कैरी के बीच में नजदीकियां भी बढ़ जाती है और अकेले में समीर कैरी को किस भी करता है दोस्तों। और फिर अगले दिन रेस्टोरेंट ऑफ करके समीर और कैरी मिलकर रेस्टोरेंट को फिर से पेंट करके उसको नया लुक देते हैं। इस दौरान भी इनके बीच में रोमांस चलता रहता है। यहाँ कैरी अपनी बेटी को भी लेकर आ जाती है, उसे भी कलर्स के साथ खेलने में मजा आ रहा होता है। दरअसल दोस्तों कैरी सिंगल मदर है, उसका कोई हस्बैंड नहीं है, शायद कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा जिसने उसे प्रेग्नेंट करके रिश्ता खत्म कर दिया। इसके बाद कैरी ने अबॉर्शन करवाने की जगह बच्चे को इस दुनिया में ला कर पालने का फैसला किया, जो की बहुत हिम्मत वाली बात है। कुछ दिनों के बाद जब हाकिम की थोड़ी तबियत सही हो जाती है तो समीर उसके साथ नमाज पढ़ता है, उसे रेस्टोरेंट का न्यू लुक दिखाने के लिए लेकर जाता है जो की काफी बढ़िया लग रहा होता है अब। और दीवार पर उसने उन फोटोज को फ्रेम करवा के लगाया होता है जिसे बहुत सालों से हाकिम ने संभाल के रखा हुआ है। उसमें हाकिम और उसकी वाइफ की जवानी की फोटोज थे, वहीं समीर और अली के बचपन की भी फोटोज थे उसमें। ये सब देखकर हाकिम इमोशनल हो जाता है और वो समीर से कहता है कि बेटा ये सब क्या किया तुमने, ये रेस्टोरेंट जैसा था मैं इसे वैसा ही रखना चाहता था, वैसे भी मैंने इसे अमित भाई को बेचने का मन बना लिया था। अली तो जा ही चुका है और तुम भी बड़े हो चुके हो, फिर मैं इतनी मेहनत किसके लिए करूं। समीर उन्हें बताता है कि हमारा रेस्टोरेंट बिजनेस फिर से मुनाफे की ओर जा रहा है डैड, हमें इसे नहीं बेचना चाहिए। मगर हाकिम अब समीर की बात मानता ही नहीं, तो समीर को रेस्टोरेंट पे ताला लगाना पड़ता है और बड़े ही भारी मन से अपने स्टाफ्स को अलविदा कहना पड़ जाता है उसे। मगर अकबर तो बड़ा मस्त मौला आदमी है, वो तो निकल जाता है लाइफ के और एडवेंचर को देखने के लिए। अगले दिन भारी मन से समीर जाता है अपने पुराने वर्क प्लेस पे। वहाँ कैरी उसे हक करके पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझसे मिलने आए हो क्या? तो समीर बताता है कि मैं बॉस से हाथ पैर जोड़कर
उनसे अपनी जॉब वापस मांगने के लिए आया हुआ हूँ। तो कैरी कहती है तुम जॉब क्यों करोगे, तुम फेमस हो चुके हो समीर। द टाइम्स न्यूज़पेपर ने तुम्हें 3 स्टार्स दिए हैं एज अ इंडियन रेस्टोरेंट। वो तो 4 देने वाले थे, मगर इंटीरियर डिजाइन अच्छा नहीं था, पेंट वगैरह जहाँ तहाँ से उखड़ा हुआ था ना, इसीलिए उन्होंने 3 स्टार्स दे दिए। ये देखकर समीर बहुत ज्यादा खुश होता है और सीधे जाता है अकबर के पास, जो कि अपना घर खाली कर रहा होता है। वो तो अपना सामान ट्रक पे लोड भी कर चुका था, क्योंकि उसे अब कहीं और जाना था कोई नया काम करने के लिए। पर समीर उसे बड़ी खुशी से अपने 3 स्टार वाली बात बताता है और फिर से तंदूरी पैलेस में कुकिंग करने का काम करने को कहता है। लेकिन यार यहाँ पर अकबर मियाँ मानते नहीं, क्योंकि उसे तो कुछ नया एक्सपीरियंस करना था, उसका यहाँ का दाना पानी खत्म हो गया था। इससे समीर परेशान हो जाता है कि आपके हाथों में जादू है, सच बता रहा हूँ मैं, आपके बिना मेरा रेस्टोरेंट तो चल ही नहीं पाएगा। तब अकबर कहता है कि अपना दिल दिमाग और पेट तीनों लगाकर कुकिंग करो, कुछ ना कुछ अच्छा ही बनकर तैयार होगा। समीर कहता है कि पर मैं आपके जैसा खाना नहीं बना पाऊंगा। तो अकबर जवाब देता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें वैसे मेरी कॉपी करनी ही नहीं चाहिए, बल्कि अपने हिसाब से कुकिंग करो, अपना टेस्ट निकालो। इसीलिए हैरान परेशान समीर जाता है सीधे अपने रेस्टोरेंट पे, जहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा है। सभी यहाँ का खाना टेस्ट करना चाहते हैं। वेटर और अंकल भी आ चुके होते हैं। तो समीर अपने कस्टमर से कहता है कि हम बस 1-2 घंटे में अपना रेस्टोरेंट कस्टमर्स के लिए ओपन करने वाले हैं। ये कहने के बाद वो अंकल्स के साथ जाता है जल्दी से मार्केट और फ्रेश सब्जी, मसाला और जरूरत का सामान लेकर वापस किचन में आ जाता है, जहाँ हेल्प करने के लिए कैरी भी पहुंच जाती है। साथ ही वो समीर के लिए शेफ हैट भी गिफ्ट के तौर पर लेकर आई होती है। एंड समीर उस हैट को पहनकर अकबर की दी हुई कटोरी निकालता है, जिसमें मतलब अकबर मसाला मिक्स क्या करता था उसी में, मगर अंदर से उसे डर भी लगता है कि पता नहीं क्या होगा। वो कहता है कि शायद मुझे रेसिपी बुक से देखकर खाना पकाना चाहिए। तो पहली बार उसका हेल्पर नो बोलता है दोस्तों। हाँ, जो हर बार यस कहता था वो आज पहली बार नो बोलता है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं कि वाह भाई। वो हिंदी गाना बजा देता है और समीर को कुकिंग स्टार्ट करने का इशारा करता है। तो उन गानों पे वाइब करते हुए समीर मसालों के साथ खेलता है, उन्हें आपस में मिक्स करके कुछ बढ़िया सा पकाता है और फिर गोरा वेटर सभी को कलरफुल इंडियन थाली पेश करता है। वो तरह तरह के पकवान बनाकर अपने कस्टमर्स को खिला देता है। पूरा रेस्टोरेंट कस्टमर से भरा हुआ होता है। तभी समीर की माँ आती है और समीर को थोड़ा साइड में बुलाती है, पर वो अभी भी कुकिंग में इतना बिजी होता है कि कहता है माँ अभी नहीं, बाद में। तब माँ कहती है कि कस्टमर तुम्हें बुला रहे हैं समीर। समीर के चेहरे का रंग उड़ जाता है कि क्या पता उन्हें पसंद आया या नहीं, पर जैसे ही वो बाहर जाता है ना, सारे कस्टमर्स उसके खाने से बड़े खुश होकर तालियां बजाकर उसकी तारीफ करते हैं। और ये चीज समीर के लिए बिल्कुल नहीं थी और हाकिम के लिए भी, क्योंकि इसी वक्त दोस्तों हाकिम की एंट्री भी होती है अमित भाई के साथ। दोनों यहाँ पर रेस्टोरेंट का सौदा करने के लिए आए होते हैं, मगर बाहर ही उन्हें 3 स्टार मिलने वाली बात पता चल जाती है। तो वो समीर के पास आकर कहता है कि बेटा अब तो मुझे उस टैक्सी ड्राइवर से मिलना ही होगा। समीर कहता है कि पर वो तो जा चुका है। तो हैरानी से हाकिम कहता है कि फिर इतना सारा लाजवाब खाना किसने बनाया। फिर वो समीर का गेटअप नोटिस करता है, ओह ये शेफ के टायर में है। तो वो शक की निगाह से पूछते हैं कि तुमने बनाया। तभी समीर की माँ बीच में बोलती है कि तुम्हारे डैड को इमोशंस एक्सप्रेस करना आता नहीं है, दरअसल वो तुम्हारे हाथों का खाना खाना चाहते हैं। समीर उन्हें खाना सर्व करता है और सारा खाना टेस्ट करके तो हाकिम की आंखों में पानी आ जाता है। वो आज पहली बार समीर की तारीफ करता है और उस पे बड़ा प्राउड फील करता है, साथ ही गले भी लगा लेता है, जिससे समीर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं खुशी के। इसके बाद हाकिम अमित भाई से कहता है कि सॉरी अमित भाई, डील नहीं हो पाएगी, मैं बिजनेस में वापस जा रहा हूँ, पर इस बार अपने बेटे के साथ। फिर माँ भी कहती है कि तुमने अपनी फ्रेंड से नहीं मिलवाया। और फिर समीर अपने पेरेंट्स से कैरी को अपनी सो शेफ कहकर मिलवाता है और फिर काम करने के लिए किचन में चला जाता है, जहाँ दोनों किस करना चाहते हैं, पर नोटिस करते हैं कि किचन में तो और लोग भी हैं। तो वो 1 सेकंड के लिए रुक जाते हैं, मगर फिर उनके सामने किस कर लेते हैं। उधर बाहर समीर के पेरेंट्स मजाक उड़ाते हैं, सो शेफ है हमें सिखा रहा है, पर कोई नहीं, हमें तो अपनी बहू बड़ी पसंद आई। और इसी के साथ, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी मुझे पक्का पता आपको मजा जरूर आया होगा, और वैसे भी आपको कुकिंग मूवीज ज्यादा पसंद आ जाती है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।